के इस प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर इस प्रशिक्षण की नोडल निरुपमा गुप्ता जी, डॉक्टर और इस प्रशिक्षण को बेहतर और सरल दोनों कहिए, बेहतर और सरल हमारे दोनों संदर्भदाता और शिक्षक शिक्षिकाएं, ये जीवन कौशल का शिक्षण में 5 दिन का था। ये दूसरा बैच आपका समाप्त हो रहा है। इसमें 2 दिन आने का अवसर मिला। दोनों दिन की एक्टिविटी को हमने देखा है और आपके चेहरों को भी पढ़ा। जिस ढंग से ये प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, आज महिला सशक्तिकरण के अवसर पर आज इस नवरात्र में 3 महिलाओं को जो अपने अपने ब्लॉक में बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में की हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर भी मिला है। और जीवन कौशल में ये सब जीवन कौशल के ही पाठ। अभी पूनम यादव ने बताया कि जो सम्मानित की गई है बिलरियागंज से है ना जी, बिलरियागंज। उन्होंने बताया कि समाज में कैसे लोगों का विश्वास जीता करने लगता है। अगर आप समाज में, गांव में, जहां पर आपका विद्यालय है, वहां के लोगों का आपने अगर विश्वास जीत लिया, आप विश्वास जीतेंगे कैसे, ये सब जीवन कौशल में आपको 5 दिन में बताया। विश्वास जीत लेंगे तो बता रही थी ना कि वही लोग आपकी सुरक्षा करेंगे। विद्यालय से लेके और बच्चों तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। बहुत से ऐसे अध्यापक और बहुत से ऐसे गांव के लोग भी हैं। मैं मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन गांव के लोग विद्यालय से मिलकर वाहन की भी सुविधा उपलब्ध बच्चों को कराए। यही एक मिसाल आपने कहा। ये कैसे हुआ है? ये अध्यापकों के समाज में विश्वास जीतने से ही हुआ है। उन्होंने करके दिखाया। अभी जैसे समरकंद की बात हो रही थी, मैं कहानी छोटी सी बताना चाह रहा हूँ। समरकंद, जैसे पूनम यादव ने बताया कि सर गर्मी में मैं गोरखपुर बीएसए था, अल्पा निगम सरदार नगर में टीचर थे। वो जानते हैं वो जी, एससीईआरटी में भी उन्होंने ही ट्रेनिंग किया जी नहीं थी जी जी। धीरे धीरे करते करते आज स्टेट के ऊपर निकल गई जी। तो हमारे पास आए कि सर मैं गर्मी में समर कैंप करती हूँ, आप जरूर आइए। हम कहें कि क्या समर कैंप, विद्यालय बंद हो रहा है, समर कैंप बच्चों को फंसा रही है गर्मी में, लू का समय चल रहा है। तो मैं कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आएंगे तुम्हारे। तो गए और उसका पूरे गर्मी में समर कैंप में क्या टॉपिक है, डेयरी का, बच्चों को बताना और पूरे गांव को इकट्ठा करना। समर कैंप एक एक्टिविटी उस विद्यालय में करनी थी। तो मैं तो चला गया, तो कई सर डीएम साहब को कर दीजिए चले। हम गया डीएम साहब को, मैं क्या कहूँ मुझे चल जाओ। पहले सर आप रहेंगे तो ठीक रहे। हम कहते तुम जाओ, तुम इन्वाइट करोगी तो तुम्हारे अंदर विश्वास जाएगा। मैं जाऊँगा, तुम्हारी पैरवी करके लेकर जाऊँगा, तो इसकी बात दूसरी है। डीएम साहब तो नहीं कहीं जाते थे, लेकिन डीएम साहब ने कमिश्नर साहब को उसने इन्वाइट कर दिया और कमिश्नर साहब ने प्रोग्राम में समय दिया, मैं भी गया। और उसका प्रोग्राम देखकर कमिश्नर साहब और गांव के लोगों से बात करके कि उस अध्यापक ने उस विद्यालय के लिए क्या किया है, सामुदायिक सहयोग से क्या किया है,
ये देखने वाली बात है। सब बात ये बच्चों की जो विद्यालय समर कैंप चलता हो, अध्यापक रेगुलर हो, पढ़ाने के प्रति समर्पित हो, तो विद्यालय में अधिगम स्तर की बात करना तो वो किसी कॉन्वेंट विद्यालय से कम नहीं था। उसका रख रखाव, बच्चों का बात करना, टीचर का बिहेवियर, अभिभावकों के साथ, अधिकारियों के साथ, ये सब देखने को मिला। मैं पूनम को बता रहा हूँ, बाद में जब प्रमोशन हुआ उस अध्यापिका का, मैं 1000 प्रमोशन 2013 गोरखपुर में किया था एक बार। हाँ अच्छा ठीक है जी, देखिए एक है ताली बजाई 1000 प्रमोशन किया था और उस अल्पा निगम का भी प्रमोशन लेना। क्या बात है सर, बहुत अब प्रमोशन जब किया तो उसको तो उस विद्यालय से हटना पड़ता। कोई ये कहने की बात नहीं है कि मैं विद्यालय का हेडमास्टर नहीं हूँ तो मैं कैसे विद्यालय में एक्टिविटी कराऊं। वो सहायक अध्यापक और सारा काम हेडमास्टर का करती थी, हेडमास्टर उसको सपोर्ट करती थी माँ। ये कहने की बात नहीं कि हम मुखिया हो जाएंगे विद्यालय का तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये आपके व्यक्तित्व पर, आपके ये जीवन कौशल पर, इसमें जो 10 पॉइंट हैं जीवन कौशल, ये सारे समाहित हैं जो मैं बोल रहा हूँ। वो जब मैं प्रमोशन करने लगा तो खंड शिक्षा अधिकारी से लेके गांव के सभी अभिभावक कहे कि अरे सर ये प्रमोशन में दूसरी जगह चली जाएगी तब तो विद्यालय ही खराब हो जाएगा। मुझे नियमावली को ताक पर रखकर उसी विद्यालय में प्रमोशन करके उसी विद्यालय में हेडमास्टर और मैं उसको शुभकामना दिया, मेरा ट्रांसफर हुआ, शुभकामना दिया कि तुम बहुत जल्दी स्टेट अवार्ड को मिलेगा ही तुमको और तुम बहुत आगे जाओगे। हमारे हटने के साल 2 साल बाद वो राज पुरस्कार से सम्मानित की गई। आईसीटी में जो लोग जानते हैं आईसीटी से जुड़े हैं, वो आईसीटी में भी बहुत काम नहीं है और ऑल इंडिया आईसीटी अवार्ड से भी सम्मानित है। कई वो एक मॉडल चीज है, कानपुर की रहने वाली है और 2013 में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण छोड़ दिया और अब तक वो गोरखपुर जनपद छोड़ कर गई, जहाँ से लगाव हो गया, जहाँ से आपका संबंध हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, ये घटना आपके जीवन कौशल से ही जुड़ी है। तो करने की अगर तमन्ना है, कुछ कर कर दिखाना है, तो कोई चीज असंभव नहीं है। ये जीवन कौशल में ये जो 10 पॉइंट आपको जीवन कौशल के बताए गए, जो 5 दिन में आपने जो ट्रेनिंग ली है, वाकई में ये जसवंत जी और राजेश मौर्य और निरुपमा गुप्ता ने इस ट्रेनिंग को बहुत ही रोचक और गुणवत्तापूर्ण, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं देखा हूँ, ट्रेनिंग कराया हूँ, अध्यापक को पहली बात तो उपस्थिति है इतना हम प्रेशर बनाइए, उसके बाद उपस्थिति होती है तो सोचते हैं कैसे सिग्नेचर करके निकल जाए। कुछ देर तक बैठते हैं तो सोचते हैं कि अब चलना है, लेकिन जीवन कौशल ट्रेनिंग में इतना रोचक बनाया गया है इस ट्रेनिंग को। ये जसवंत जी का मैं और निरुपमा का दोनों का मैं ये के माध्यम से जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन में एकदम साफ दिखाई दे रहा था कि जो ये ट्रेनिंग में बताया गया उसके एक एक लाइन को आपने आत्मसात किया। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। समय बहुत कम है, सही बात है, अभी बोलने का और मन कर रहा था, लेकिन मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ कि जो आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ नहीं
समाज में, गांव में, परिवार में और अपने विद्यालय में। इसका जब तक आप दूसरे को देंगे नहीं तब तक आपको भी संतुष्टि नहीं होगी और दूसरे को फायदा नहीं। जीवन कौशल ऐसी चीज है कि ये हमेशा सतत सीखने की प्रक्रिया है। इसमें बहुत ऐसे आपके जीवन से संबंधित ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। निगेटिव थिंकिंग की वजह से तरह तरह की विचारधाराएं आ जाती हैं, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये प्रयोग करने से, समझने से और आप अपने विद्यालय में बच्चों को इस ढंग से समझाइए कि आने वाले समय में किस तरह से जीवन कौशल की ट्रेनिंग बच्चों को देना है और वो बच्चे आने वाले भविष्य में इस ट्रेनिंग के महत्व को पाएं, सीखें और अपने जीवन में सफल हों। और मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ इस पूरी टीम को और सभी लोगों को। बहुत बढ़िया तरीके से आज समाप्त हो रहा है, जिसमें हमारे इस प्रशिक्षण की नोडल संदर्भदाता और बीच बीच में हम लोग आकर आप लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।